Okay, so, sir, do you believe in grooming? Like nowadays, our youth is like, chasing to be look fine. So, what do you define? Like, what is grooming? Grooming. That's quite a good question actually, because I think not everybody is talking about this. And if you talking about grooming, grooming happens in two ways. मतलब दो तरीके से होती है basically. So one is the looks, of course, and the other is the personality itself. And I believe both are important. And I think that अगर आपकी एक personality है, if you have this personality in yourself, you when you enter the room, people look at you, you have this confidence, you have this posture. So it can be looks as well, it can be different attributes as well. So it depends really upon आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सही से बताऊं तो पीपल आर नॉट अगली एक्चुअली. मतलब बात है, अगर आप जो इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप जो अपने आप को लेस फील कर रहे हो, आप किसी और की नज़रों से देखोगे तो एवरीबडी थिंक्स यू आर काइंड ऑफ गुड लुकिंग देन देम. बट द फैक्ट इज कि गुड लुक्स ओनली मैटर्स विद टू थिंग्स. वन इज हेल्थ, सेकंड इज वाइब. मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है, आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, then you will not be good looking person. You are a good looking person, you are a groomed person. And second, if we talk about the skills and attributes, यूथ के लिए जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं हमेशा इसे बहुत एम्फोसिस करता हूँ, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू इज डेवलप अ स्किल. It could be any skill. It could be any skill which makes you overpower your looks. Because somehow, maybe not everybody has that money to invest in themselves. कुछ लोगों के पास बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, कुछ के पास होती है. बट आई बिलीव आप कुछ भी करो, आपकी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो आप. अगर आपके पास मनी है नहीं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज है, फिर भी अपनी हेल्थ का कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, तो आप भी रख सकते हो. और अगर सच में बोलूँ कि ग्रूमिंग की अगर आपने जो बात की, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. वो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अपनी लुक से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं. एंड एक्चुअल में साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एक बुक है जिसमें बताया गया था कि व्हेन पीपल गो टू जॉब इंटरव्यूज तो 90% लोग, मतलब इट्स अ बायस, ऑफ कोर्स इट्स अ साइकोलॉजिकल बायस, बट लुक से बहुत लोग जज करते हैं. Exactly. But looks are actually very basic. If you have a good haircut, if you groom your beard, or if you wear good clothes, you search on YouTube, you मतलब इतना free में, there is content, there is so much. I have learned everything from somehow YouTube and my mentor. Okay, so it's more about intention of being with yourself. That is the big question. That are you being yourself? And grooming is more about grooming yourself to be authentic with yourself. जितनी आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाएगी, उतना आपके गुड लुक्स बढ़ते जाएंगे, उतना आपके साथ पूरे वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसीज काम करेंगे आपको ग्रूम करने में. So you were saying कि you has to be built an aura for yourself. हाँ बिल्कुल. मतलब बात ये है, जो अब लोगों ने शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, और और कर रहे हैं, माइनस नेगेटिव हो गया, 100 हो गया, तो दिस इज बेसिक. लाइक आई स्टार्ट दिस ऑरा थिंग 5 years बैक. मैं तब ऑरा को समझा था ना, ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट एक्चुअली प्रेजेंट्स. बट अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में ना भी बात करें, हम एक पर्सनैलिटी टर्म में बात करें, तो देर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज, और ग्रूमिंग पॉसिबल है. कुछ लोगों को लगता है कि यार वी आर बॉर्न अगली समहाउ, या वी आर बॉर्न, हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है कुछ. ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स कॉज एंड इफेक्ट. मतलब बात ये है, इफ यू हैव अ बेसिक हेयर कट, आप सिंपल आप सैलून में जाते हो, यू गेट अ ग्रूम, यू गेट ग्रूम्ड. ग्रूमिंग एक्चुअली वर्ड ही वहां से आया ना, यू गेट ग्रूम्ड. यू हैव लाइक बेसिक फॉर मेन, यू गेट योर नेल्स डन, यू गेट योर बियर्ड डन, आइदर बी क्लीन शेव. एंड आई प्रेफर, अगर स्टूडेंट्स, और मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल एडवाइस करता हूँ दैट क्लीन शेव इज मच बेटर व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, बिकॉज इट्स समहाउ अ साइकोलॉजी. एंड पीपल पर सी, मतलब सेल्स में एक आ जाता है, आई डोंट नो इसमें, बट मैं सेल्स इतनी नहीं करता, मैं सर्व करता हूँ, मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता. बट एक्चुअल में अगर आप क्लीन शेव रहते हो तो पीपल ट्रस्ट यू इजीली. Yep. एंड परसेप्शंस, क्योंकि बात यह है, आप कितना भी कह लो, पीपल जज द बुक बाय द कवर अंटिल दे नो यू. You can think your way exactly. जब तक लोग आपको अच्छे से जानते नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्चुअली लास्ट इंप्रेशन. और आप कितने भी ऑनलाइन जितने भी लोग आ गए जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट जज, एवरीथिंग इज फुगाजी. इन रियल वर्ल्ड पर्सनैलिटी मैटर्स, एंड गुड लुक्स आर 90% योर हेल्थ, आपकी वाइब, और
सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी तहजीब, मतलब हाउ विल यू बी गुड लुकिंग व्हेन यू हैव एटिकेट्स. मतलब इफ़ यू वेयर सूट्स एंड यू वांट टू स्टार्ट, एक्चुअली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सूट्स में रहो. मैं अभी भी सूट्स प्रेफर करता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आई लव सूट्स एंड आई थिंक सूट्स आर द बेस्ट थिंग इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ मैन. इसलिए आई लव टू मतलब मैं तो इतना इनटू सोच हूँ. मैं तो आई वेयर लाइक अ 3 piece सेट ऑफ वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स. हाँ, पीकी I ब्लाइंडर्स. wear the I have also that watch, the click one. अच्छा, एंटिक वॉच. Wow, I think so good. हाँ, एंड दिस पॉइंट, मतलब बात ये है, डोंट डू व्हाट 97% डू. एक्चुअल में ऑरा कैसे बनता है? ऑरा ऐसे नहीं बनता कि आप मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही खर्चा कर रहे हो और या ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो हरकतें करने की जरूरत नहीं है. इट्स एज सिंपल एज गेटिंग दिस वॉच. मतलब आप एक रूम में एंटर कर रहे हो, एवरीबडी हैज अ रिस्ट वॉच एंड यू हैव दिस एंटिक वॉच, यू बिकम डिफरेंट. Unique. यूनिक, एक्चुअल में यूनिक चीज़ें करना ही पर्सनैलिटी ट्रेट है. मतलब बात यह है कि लोग आपसे तब जुड़ेंगे या लोग आपकी ग्रूमिंग, मतलब जो ग्रूम्ड, एक पर्सन को ग्रूम तब कहा जाता है जब वो एक तो ऑथेंटिक होता है. क्योंकि बात यही है, इवन इफ यू डू एनीथिंग बिजार एज वेल, अंटिल इट्स डिफरेंट, पीपल विल लव यू समहाउ. शायद थोड़ी हेट मिल सकती है, पर आई बिलीव इस वर्ल्ड में गुड एंड बैड एग्जिस्ट नहीं करता. जो आपको अच्छा लगता है खुद के लिए वही गुड है. और बात यह है, जब आप फेक करते हो, मतलब बात है सबके आगे ना एक मास्क है. एवरीबडी एंटर्स अ रूम एंड एक मास्क एंटर हो जाता है क्योंकि दे आर इनसिक्योर, दे हैव नॉट हील्ड देमसेल्व्स, फैमिली ट्रॉमास है, दे हैव नॉट बीन लव्ड अच्छे से. उस वजह से 3 से 4 चीज़ें उनका ऑरा वीक कर देती हैं इमोशनली. क्योंकि बात यह है, वी सेंस वाइब्स एक्चुअली. मतलब आप अपने मुंह से क्या बोलते हो वो बाद में मैटर करता है. आप जब किसी रूम में एंटर करते हो, आपको बोलने से पहले उस पर्सन की वाइब आ जाती है. एंड वी हैव दिस मैकेनिज्म, इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट वी कैन सेंस वाइब्स. हाँ, हो बस अवेयरनेस होनी चाहिए आपको. हाँ, और अवेयरनेस कहाँ से आती है? अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट करके, खुद से जुड़ के. मतलब जितना आप खुद से जुड़ना शुरू करोगे, एंड खुद से जुड़ने का सबसे बेस्ट स्टेप क्या है? 2 ही चीज़ें हैं. उससे जुड़ने के लिए मैं कैन से कि हम थोड़ा सेल्फ अवेयर हो. हाँ, पर सेल्फ अवेयर करने का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? डू वी कैन से. अच्छा, अब ये ग्रूमिंग स्टेप आ गया ना. पर बात यही है कि ऐसा होता है कि हम इंटरनेट पे बहुत नॉलेज कंज्यूम करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें कंफ्यूज करते हैं. फ्रेश हो जाता है. हाँ, मतलब बात है 5 से 6, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. इंसान कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बात ये है, हमारा ब्रेन मल्टीटास्क के लिए नहीं बना. आई रेड दिस बुक वन थिंग, उसमें यही, मतलब देयर इज अ पूरी स्टडी हुई कि दिस इज कॉल्ड अ मंकी माइंड. मंकी माइंड. हाँ, मंकी माइंड कहा जाता है कि यू कांट फोकस. पर बात यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है या अपने आप से जुड़ना है, 2 ही चीज़ें हैं. आइदर स्टार्ट कनेक्टिंग टू नेचर, आइदर ट्रैवल. दिस इज द ओनली 2 थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज टू डू. एंड मेरी कोई एडवाइस ऐसी नहीं है, मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बता सकता जो आपको एकदम से लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दे, बिकॉज लाइफ इज एन एक्सपीरियंशियल थिंग. नॉलेज तभी काम करती है जब एक्सपीरियंस के साथ हो. मतलब बात है, आपने 2 बुक्स पढ़ी, आपने एक यूट्यूब वीडियो देखी. मैं क्या करता था, मैं जैसे ही कोई वीडियो देखता था, 5 मिनट्स इनटू वीडियो मुझे 2 बातें जो अच्छी लगती थी, मैं उसी वक्त ट्राई करने निकल जाता था. जब मैंने हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पढ़ी, दैट वाज माय फर्स्ट बुक. एक्चुअली जैसे ही उसमें बताया गया, स्माइल, दैट योर स्माइल कैन बी कंटेजियस. स्माइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. और मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्माइल, नो, सिंपल स्माइल. हाउ डू आई स्माइल? आई एंटर द रूम विद अ स्माइल. आई एम नॉट, मतलब बात ये है, जो लोग ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं ना, nobody wants to be with an arrogant asshole. Nobody. Everybody wants to be a positive, not nice, ये भी मैं बोल, positive good person, not too nice person. उसे अपनी boundaries पता होनी चाहिए, but a positive person who can infect you with his smile. तो बात ये है. तो आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, और इसी क्वेश्चन में अगर आप सच में ट्रैवल करोगे तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे, उनके एक्सपीरियंसेस अपने अंदर लोगे. ट्रैवल और नेचर से बेटर कुछ नहीं हो सकता, और ट्रैवल में ही नेचर आता है. मतलब अगर इतना सिंपल है, अगर किसी को अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट करनी है, वो ग्रूमिंग तब तक नहीं कर पाएगा जब उसे अंदर से इच्छा नहीं आएगी. मतलब फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन पूछा, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ होगा जिस वजह से आपको एक क्वेश्चन आया. मे बी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, मे बी आपने कभी कंपेयर किया किसी को, यार इसके पास ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं अपने आप को कैसे ग्रूम करूँ. और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में हम सबसे पहले कंपेयर करना शुरू करते हैं, और ये नहीं करते कि अपने से नीचे करते हैं, अपने से ऊपर को करना शुरू करते हैं.
सो यू बिलीव कि सबसे बढ़िया टीचर हमारे ट्रेवल एंड नेचर है. बेस्ट टीचर्स, मतलब बात यह है, एवरी सोल हैज इट्स ओन जर्नी. आई कैन ओनली गिव यू द डायरेक्शन. मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ. मैं आपको कभी भी, मतलब बात यह है कि मेरा जितनी भी नॉलेज, मेरी नॉलेज सिर्फ कुछ चीज़ों पे ख़त्म हो जाती है. मतलब मैं नहीं चाहता मैं बहुत ज़्यादा बोल रही या बहुत ज़्यादा बताऊँ. मैंने 2 चीज़ें बता दी. डू दैट, कम बैक टू मी, टेल मी योर एक्सपीरियंस, फिर बताओ क्या पूछना है. मतलब बात यही है कि ट्रैवल क्या करता है, हमारा माइंड को एक्सपैंड करता है. क्यों? क्योंकि हम नेचर से जुड़ते हैं. हम जब लोगों से जुड़ते हैं, लोग भी नेचर का ही पार्ट है. When we meet different people, different cultures, that is also part of humanity.